अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से हम जो 10th क्लास का जो है वो बेसिक कमांड यूनिट नंबर 2 बेसिक कमांड से जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर लेक्चर के साथ उसका प्रैक्टिकल भी हुआ करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कमांड्स और स्टेटमेंट्स जो हैं, आपने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। GW बेसिक कमांड्स आर द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। यानी जितनी भी GW बेसिक की कमांड्स होंगी वो आपकी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होंगी इटसेल्फ, जो कि डायरेक्ट मोड में जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। दे डू नॉट रिक्वायर अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर, और कमांड से पहले हमें जो है वो कमांड नंबर की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये डायरेक्ट मोड में जो है वो चलती हैं। और GW बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? आर रिटन एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर। यानी GW बेसिक की स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम प्रोग्राम में लिखते हैं। पूरा फुल जब हम प्रोग्राम बनाते हैं जो कि मोर देन वन लाइन पे मुश्तमिल होता है, उसमें हम इन स्टेटमेंट्स को जो है वो लिखते हैं। और हर स्टेटमेंट जो है वो प्रीसीड करती है एक लाइन नंबर, यानी उससे पहले एक लाइन नंबर जो है वो ज़रूर होता है। राइट, तो अब GW कमांड्स को भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर डिज़ाइन फॉर वर्किंग इन द डायरेक्ट मोड ऑफ GW बेसिक। चले अब हम कमांड स्टार्ट करते हैं। पहली कमांड है ऑटो कमांड। ठीक है जी, AUTO ऑटो कमांड। दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस्ड। यानी ये जो कमांड है, ऑटो कमांड है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करती है लाइन नंबर को इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। राइट, कैसे ये हम देखते हैं। ठीक है जी, GW बेसिक हमने ओपन की, ये हम डायरेक्ट मोड में आ गए। ये हमने पहले भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि GW बेसिक को इंस्टॉल करके जब हम ओपन करते हैं तो वो डायरेक्ट मोड में जो है वो स्टार्ट होती है। और हमने GW बेसिक कमांड्स के बारे में अभी पढ़ा कि ये भी जो है वो डायरेक्ट मोड में चलती हैं। तो कैसे हमने ऑटो कमांड पहले यूज़ भी की हुई है, दोबारा करते हैं कैसे। AUTO ऑटो लिख के AUTO ऑटो, और जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे साथ ही जो है वो हमारी जो कमांड है ऑटो की कमांड वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो है वो साथ ही लाइन नंबर जो है वो जनरेट कर देती है। यहाँ आपने पढ़ा ना, दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी, इसी को अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमने ऑटो लिख के एंटर किया, ये साथ ही ये देखें जैसे ही एंटर किया ये लाइन नंबर 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये इसका पर्पस था ऑटो कमांड का। अब हम वापस कर चलते हैं इसकी थ्योरी पे। सिंटैक्स इसका क्या है? ऑटो, लाइन नंबर, ठीक है, कॉमा और फिर इंक्रीमेंट। अब ये कैसे काम करेगा? अभी तक हमने खाली ऑटो की कमांड यूज़ की है, लेकिन अब वो उसके साथ पैरामीटर उसके दे रहे हैं। इस तरह से ये जो कमांड के फर्दर आगे प्रोसीड लिखे हुए होते हैं, ये दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स। अब इन पैरामीटर्स में से एक है लाइन नंबर और एक है इंक्रीमेंट। ये कैसे काम करेंगे कि लाइन नंबर वो होगा जो हम इसका स्टार्टिंग, जहाँ से हम चाह रहे हैं कि हम अपनी लाइन का नंबर स्टार्ट करें, अपने प्रोग्राम का नंबर जो है वो स्टार्ट करें, तो ये वो लाइन नंबर जहाँ पे जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू से आपकी लाइन का नंबर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू किस चीज़ की है? इंक्रीमेंट की, ये पैरामीटर कि हम इंक्रीमेंट कितने नंबर्स का चाह रहे हैं अपनी ऑटो कमांड में। कि अगर हम चाहते हैं कि, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटो की कमांड 10 लाइन नंबर से स्टार्ट करती है और 10 का ही इंक्रीमेंट लेते हैं। जैसे पहली लाइन का नंबर अगर हम खाली ऑटो यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करेगा और 10 का ही इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट लाइन का नंबर 20 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हम दे सकते हैं विद ऑटो कमांड। कैसे देंगे वो हम GW बेसिक में ऑपरेट करके देखते हैं। ठीक है जी, ये तो आपका आ गया खाली ऑटो कमांड हमने यूज़ की, लाइन नंबर 10 आ गया।
इसके ऊपर हम कोई कमांड लिखते हैं, प्रिंट हेलो डबल कोट क्लोज। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो लाइन नंबर नेक्स्ट आ जाएगी 20। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका सिनेरियो होता है जब आप कोई भी पैरामीटर, ना इसका लाइन नंबर का पैरामीटर देते हैं, ना आप उसकी जो है वो इंक्रीमेंट का पैरामीटर देते हैं, तो फिर इस तरह से GW बेसिक जो है वो आपकी परफॉर्म करती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऑटो की कमांड के साथ कोई लाइन नंबर देते हैं और इंक्रीमेंट देते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। ये मैंने लिखा इसके ऊपर ऑटो, ठीक है जी, ऑटो स्पेस दे के मैंने लाइन नंबर। अब देखें, अगर फर्ज करें कि मैंने कहा कि लाइन नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जो पहली लाइन है हमारी उसका नंबर 1 आना चाहिए और फिर कॉमा था और फिर इसका इंक्रीमेंट हम देंगे 2 का, ठीक है, कि पहली लाइन का नंबर 1 है और फिर 2 का इंक्रीमेंट करे और नेक्स्ट लाइन का नंबर दे, फिर 2 का इंक्रीमेंट करे और उससे नेक्स्ट लाइन का नंबर दे। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखें क्या रिजल्ट आपका आता है। एंटर करने लगी हूँ, ये लाइन नंबर 1 आ गया, ठीक है। मैंने उसको यही कहा था कि जो ऑटो कमांड यूज करे वो इनडायरेक्ट मोड में जाए और लाइन का जो फर्स्ट लाइन का नंबर है वो 1 लिखे, तो उसने वो 1 जो लिख दिया। अब इंक्रीमेंट मैंने उसको 2 का कहा है। अब इस लाइन के ऊपर मैं इसको कमांड देती हूँ प्रिंट हेलो की, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूंगी तो देखें 2 के इंक्रीमेंट से ये जो है वो नेक्स्ट लाइन का नंबर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट पहले क्या था कि वो 10 से स्टार्ट हो रही थी लाइन और 10 का ही इंक्रीमेंट कर रही थी। पहली लाइन का नंबर 10 आ रहा था, दूसरी का 20 आ रहा था। क्यों? इसलिए कि पहले हमने खाली ऑटो की कमांड यूज़ की थी, AUTO, उसके साथ ये पैरामीटर्स नहीं दिए थे। अब हमने उसको पैरामीटर्स दिए हैं कि लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करे और 2 का इंक्रीमेंट दे, ठीक है। तो अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगी तो उसने उसका रिजल्ट देखिएगा। एंटर करती हूँ, ये लाइन नंबर 3 यानी 1 के अंदर पहली लाइन उसने 1 से स्टार्ट की, 1 में 2 का इंक्रीमेंट किया, ये 2 का इंक्रीमेंट मैंने इसको कहा था, 2 का इंक्रीमेंट किया और साथ ही जब मैंने एंटर किया तो उसने लाइन नंबर 3 दे दी। अब मैं यहाँ एक और प्रिंट की कमांड देती हूँ, उसमें फिर देखें नेक्स्ट जो है वो 2 का इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट लाइन जो है वो 5 दे देगा लाइन का नंबर। एंटर करती हूँ, ये देखें ये 5। अब लाइन नंबर क्या आ रहे हैं 1 3 5, ठीक हो गया। तो ऑटो की कमांड के साथ अगर हमने पैरामीटर यूज़ करने हैं तो वो इस वे आउट में करेंगे। पहले फर्स्ट लाइन का नंबर आएगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करनी है, कॉमा लगा के फिर हमने इंक्रीमेंट देना है कि कितना इंक्रीमेंट हो हमारी लाइन के नंबर में कि हमारा जो है वो नेक्स्ट लाइन आ जाए, राइट। अब हम देखते हैं कि ऑटो कमांड के साथ जो पैरामीटर्स हैं उनकी क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, किस किस तरह से हम इसको मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। जी, ये एग्जांपल्स में देखें इसकी क्या लिखा हुआ है, ऑटो 100, 20, ये क्या करेगा, जनरेट्स लाइन नंबर 100, 120, 140, यानी 100 से वो स्टार्ट करेगा क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग पोजीशन बताई है 100 और 20 का इंक्रीमेंट इसके अंदर किया है। खाली ऑटो कमांड आपको पता है क्या करती है, 10, 20, 30, 40 जनरेट्स करती है। और तीसरी एग्जांपल क्या है, ऑटो और कॉमा 50 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि कॉमे से मुराद ये है कि इसमें 2 पैरामीटर थे, स्टार्टिंग लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। तो इसमें आपने स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं दिया, आपने जस्ट और जस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू दी है कि 50 का इंक्रीमेंट करे वो, ठीक हो गया। इसका क्या मकसद होगा कि आप चाह रहे हैं कि लाइन नंबर वो 10 से ही स्टार्ट करे लेकिन इंक्रीमेंट वो 50 का करे, ठीक है। और उसमें हमें ये कॉमा लगाना इंतहाई ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, GW बेसिक का कंपाइलर इस 50 को पहले पैरामीटर की वैल्यू अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। वो समझेगा कि आपने स्टार्टिंग लाइन नंबर की वैल्यू 50 दी है। कॉमा लगाने से क्या होता है कि कंपाइलर को पता चल जाता है कि आपने फर्स्ट नंबर जो स्टार्टिंग लाइन नंबर था उसकी वैल्यू नहीं दी और आपने जस्ट उसको सेकंड नंबर वाली वैल्यू दी है इंक्रीमेंट। इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं GW बेसिक के ऊपर, ठीक है जी। हम आए GW बेसिक के एडिटर के अंदर, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटो की कमांड दी और अब हम खाली 50 देते हैं।
पहले बल्कि कॉमा 50 करके आपको मैं एग्जांपल समझाती हूँ, कॉमा 50। अब इसमें वो क्या करेगा, लाइन नंबर 10 से ही जनरेट करेगा, स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी, और फिर उसमें 50 का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है जी, मैं इसको एंटर करती हूँ। ये देखें लाइन नंबर 10 से उसने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग पोजीशन नहीं बताई थी। तो जो भी पोजीशन हम उसको नहीं बताएंगे वो पोजीशन वो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। आप यूं भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन उसको बता दें और इंक्रीमेंट ना बताएं, या आप स्टार्टिंग ना बताएं और इंक्रीमेंट बता दें। ठीक है, तो वो बस जो भी आप उसकी मिस करेंगे पैरामीटर की वैल्यू, वो उसकी वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट जो उसकी 10 और 10 सेट है वो उसकी वही वैल्यू उठा लेगा। अब हमने यहाँ पे इसकी मिस की थी स्टार्टिंग पोजीशन वाली, तो उसने क्या किया कि 10 लाइन नंबर बाय डिफॉल्ट उठा लिया, 10 स्टार्ट होता है। और अब हम यहाँ पे कमांड दे के नेक्स्ट लाइन नंबर देखते हैं कि वो क्या देता है। ठीक है, प्रिंट हेलो हमने लिख दिया, नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें 50 का इसमें इंक्रीमेंट करके अगले लाइन नंबर 60 देगा। ठीक है, मैं एंटर करने लगी हूँ, ये देखें नेक्स्ट लाइन नंबर इसने क्या दिया, 60 दिया। क्यों? इसलिए कि हमने इसको ऑटो की कमांड में कहा था कि जो है वो 50 का इंक्रीमेंट उसने करना है। उसको कैसे पता चला कि ये इंक्रीमेंट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया था कि हमने पहली वैल्यू यहाँ नहीं दी, वो बाय डिफॉल्ट उठा ले और 50 का इंक्रीमेंट कर दे। आप यूं भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते, ठीक है, फिर क्या होगा, जाहिर है वो उसको हम इम्प्लीमेंट करके अभी देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम ऑटो कमांड देते हैं ऑटो। अब हम कॉमा नहीं लगाते, खाली 50 लिख देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया कि वो समझेगा कि आपने ये स्टार्टिंग पोजीशन इसकी दी है। ठीक है, क्यों कि हमने पहले नंबर पे उसको दे दिया, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन की जो पोजीशन है वो फिक्स है स्टार्टिंग वैल्यू की, कि वो पहले नंबर पे आएगी, उसके बाद कॉमा आएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपने पहले कॉमा लगा दिया था पिछली एग्जाम्पल के अंदर, तो उसमें उसने क्या कहा कि स्टार्टिंग पोजीशन उसने बाय डिफॉल्ट वाली दे दी और इंक्रीमेंट उसने 50 का दे दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि आपने सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर की जो है वो वैल्यू दी है। अब मैंने इस पे कॉमा नहीं लगाया, आप चेक करें क्या होता है। अब देखें फर्स्ट लाइन का नंबर उसने जो है वो 50 दे दिया है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे अपनी, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, वो उसको पहले पैरामीटर की वैल्यू अंडरस्टैंड करेगा। इसके अंदर एक और एग्जांपल है पीरियड वाली, वो भी देखते हैं क्या है। इसमें देखें सिंटैक्स में ऑटो डॉट है आगे और फिर इंक्रीमेंट है, यानी ये डॉट क्या शो कर रहा है, डॉट का ये मतलब होता है कि जहाँ पे आपने पिछला प्रोग्राम लिखा था और जो आपने उसकी वैल्यू सेट की थी उसी से आगे जो है वो लाइन नंबर स्टार्ट कर दे। ठीक है, यानी ना आप उसको बाय डिफॉल्ट 10 उठाने का कह रहे हैं, ना आप उसको जो है वो कोई नई वैल्यू बता रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि जो पिछले प्रोग्राम की वैल्यू थी वहाँ से वो उसको स्टार्ट कर ले, यानी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमारी जो है वो वहीं से उस वैल्यू जो आप सेट कर चुके थे पिछली दफ़ा में उसको वहाँ से जो है वो सेट कर ले। ये देखिए, द पीरियड कैन बी यूज्ड एज द रिप्लेसमेंट फॉर लाइन नंबर टू इंडिकेट द करंट लाइन, यानी पीरियड क्यों यूज होता है, लाइन नंबर की रिप्लेसमेंट के लिए। यानी अगर आपने लाइन नंबर नहीं दिया तो आप वहाँ पे पीरियड लगाया है तो क्या होगा, करंट लाइन के नंबर को शो करेगा। इफ़ द इंक्रीमेंट आफ्टर द लाइन नंबर इज ओमिटेड, यानी अगर आप इंक्रीमेंट भी नहीं उसका देते तो जो लास्ट इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड इन एन ऑटो कमांड इज एज्यूम, तो वो जो लास्ट टाइम आपने ऑटो कमांड यूज़ की थी GW बेसिक के कंपाइलर पे, उसमें जो इंक्रीमेंट दिया हुआ था वो ऑटोमेटिकली उसी इंक्रीमेंट को जो है वो उठा लेगा। एक पॉइंट इसका क्या है कि इफ ऑटो जनरेट्स अ लाइन नंबर दैट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, यानी अगर आप वो लाइन नंबर यूज़ कर रहे हैं ऑटो की कमांड में जो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तब क्या होगा, एन स्टैटिक अपीयर्स आफ्टर द नंबर टू वार्न दैट एनी इनपुट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लाइन। यानी अगर जैसे हमने इसके स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम में बात की थी कि हम एक ही नंबर जो है वो दो डिफरेंट लाइंस पे यूज़ नहीं कर सकते, अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा,
जो करंट जो बाद वाली लाइन हमने लिखी होगी वो पिछली लाइन को रिप्लेस कर देगा। तो यही काम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वो एक तो स्टैटिक आपको शो कर देगा और आपका जो उसी लाइन नंबर पे प्रीवियस डाटा होगा उसको वो जो है डिलीट कर देगा। नेक्स्ट कमांड क्या है? क्लियर कमांड। दिस कमांड सेट्स द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल टू 0, द वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल टू नल, ओपन एंड क्लोजेज ऑल फाइल। यानी क्लियर की कमांड जो है वो क्या क्या काम परफॉर्म करेगी? एक तो वो करेगी तब जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे उनको 0 सेट कर देगी, और जितने भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं उनको नल कर देगी, और ओपन फाइल को क्लोज कर देगी। 3 काम ये करेगी। कौन कौन से? एक न्यूमेरिक वेरिएबल को 0 साइन कर देगी, यानी आपने कोई सा भी नंबर अगर दिया हुआ है और किसी भी न्यूमेरिक वेरिएबल को या किसी स्ट्रिंग को कोई वैल्यू असाइन की हुई है और आप फिर क्लियर कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो रैम के अंदर जितने भी ये वेरिएबल्स होते हैं न्यूमेरिक को 0 कर देगा, स्ट्रिंग को नल कर देगा, और जितनी फाइल ओपन होंगी उनको वो क्लोज कर देगा। ये आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है। ये x को वैल्यू 100 दी है, हमने उसको प्रिंट कराया तो उसने वैल्यू 100 प्रिंट कर दी है, प्रिंट x कराया। अब हमने क्लियर कमांड एग्जीक्यूट की तो क्या होगा? फिर प्रिंट कराएंगे। क्लियर कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद तो वो क्या करेगा? प्रिंट x जब करवाया तो उसने इसको 0 साइन कर दिया। ये एक और कमांड है CLS, फिर हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ये दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, यानी ये CLS की जो कमांड है वो क्या करती है? जो स्क्रीन होती है GW बेसिक की उसको क्लियर करती है। यहाँ पे CLS के साथ n लिखा हुआ है। हेयर n इज़ ऑप्शनल बट इट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, यानी n की वैल्यूज़ 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, बट 1 एट अ टाइम होगी। यानी यहाँ आप 0 लगाएंगे तो 0 क्या इफेक्ट करेगा? क्लियर द स्क्रीन ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। 1 लगाएंगे तो वो सिर्फ ग्राफिक्स को क्लियर करेगा और टेक्स्ट आपका लिखा हुआ रहेगा। 2 करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो क्लियर कर देगा और ग्राफिक्स इसके अलावा जो आपकी स्क्रीन पे होंगी उनको वो जो है वहीं का वहीं रहने देगा, ठीक है। अब ये 2 कमांड्स जो हैं वो पैरेलल काम करती हैं, CLS और क्लियर स्क्रीन। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 95% पेपर में ज़रूर आता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड CLS कमांड। वो क्या है कि CLS कमांड जस्ट और जस्ट स्क्रीन को क्लियर करती है, ये वेरिएबल्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन जो क्लियर कमांड है ये वेरिएबल्स पे इफेक्ट डालती है, स्क्रीन पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालती। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है जी। हम GW बेसिक में आए, यहाँ पे हम ऑटो करके लाइन नंबर भी अब हम चेंज इसकी कर देते हैं। लाइन नंबर 5 से हमने स्टार्ट किया, पिछली आपकी कमांड की भी इसमें रिवीजन हो जाएगी। 5 जो है वो हमने लाइन, हम कहते हैं लाइन 5 नंबर से स्टार्ट करें और इंक्रीमेंट उसमें कितने का दे? 10 का। अब क्या होगा? पहली लाइन का नंबर हमारा आएगा 5 और फिर 10 के इंक्रीमेंट से वो 15 और फिर उसमें 10, 25 इस तरह से हमारे नंबर्स आएंगे। एंटर किया, ये फर्स्ट लाइन का नंबर आ गया 5। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू असाइन करते हैं या a वेरिएबल ले लेते हैं। a वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया 10। देखिए नेक्स्ट लाइन का नंबर 15 आ गया। b को हमने असाइन कर दी कोई स्ट्रिंग वैल्यू कर देते हैं, हेलो फ्रॉम, बल्कि हम इसका कंसर्न मैसेज लिखते हैं कि बिफोर क्लियर कमांड एग्जीक्यूट, कि क्लियर कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले जो है इसकी b की वैल्यू थी, स्ट्रिंग वेरिएबल था और उसमें हमने ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले करा दिया। एंटर किया, नेक्स्ट लाइन का नंबर 25 आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसको जब प्रिंट कराया, प्रिंट a, नेक्स्ट लाइन 35 आ गई, इस पे हमने क्या प्रिंट कराया? प्रिंट b, ठीक है, ये हमने कराया। और ये हमने नेक्स्ट लाइन 45 आई, उसको हमने एंड कर दिया। अब हम जो है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कौन सी है जी? ये 2 नंबर लिखा हुआ है रन के साथ, तो हम क्या करेंगे? F2 की प्रेस करेंगे।
ठीक है, ये इसने टाइप मिसमैच का एरर दे दिया है। अब हम वापस जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और इसको ठीक करते हैं, फिर ये आपकी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जी, टाइप मिसमैच का एरर उसने क्यों दिया था? जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल होंगे उसके वेरिएबल का जो लास्ट करैक्टर होगा वो हमने बताना है कि ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था, हमने यहाँ डॉलर साइन मिस किया हुआ था जिसकी वजह से वो टाइप मिसमैच का एरर आया। और यही चीज़ आपको समझाने के लिए जो है वो मैंने पहले डॉलर साइन नहीं लिखा था। ठीक है जी, अब आपको समझ आई कि अगर हमने उसकी टाइप ख़ास तौर पे स्ट्रिंग टाइप बताने के लिए जो है वो आपको डिफ़ाइन करने के लिए डॉलर का साइन जो है वो साथ ज़रूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने डॉलर का साइन लगा लिया। ये ए हमारा चूंकि इंटीजर टाइप था और तो हमने उसको वैल्यू 10 दी, इसलिए हमें साथ इसके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर लगा दें इसके साथ भी इसका जो साइन है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लगाते तो तब भी मतलब वो एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ इसका डॉलर का साइन नहीं लगाएंगे तो फिर वो आपको टाइप मिसमैच का एरर दे देगा। ये बात मैंने आपको जब हमने ये वेरिएबल का लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको जो है वो समझाई थी। अब हमने सेम प्रोग्राम है, ए को वैल्यू 10 दे दी, बी को जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू दे दी बिफोर एग्जीक्यूट द क्लियर कमांड। ठीक है, उसके बाद प्रिंट ए करा लिया और फिर प्रिंट बी और साथ उसके डॉलर साइन, यानी कि ये हमारा जो है वो टेक्स्ट टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। प्रोग्राम एंड किया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए देखें, रन करने के लिए क्या है, 2 है, F2 प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है जी, ये रन हुआ, F2 मैंने प्रेस किया था, रन हुआ। ये प्रिंट ए हमने चूंकि कराया था तो ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये प्रिंट बी कराया था तो उसकी वैल्यू क्या थी, बिफोर एग्जीक्यूट द क्लियर कमांड। ये बिफोर एग्जीक्यूट द क्लियर कमांड आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको जो है क्लियर कमांड एग्जीक्यूट करूं तो वो क्या करेगा, ए को खाली कर देगा, यानी ए को जो है वो 0 कर देगा। उसने कहा ना कि क्लियर कमांड क्या परफॉर्म करती है कि ए की जो भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है उसको 0 असाइन कर देती है और जो स्ट्रिंग टाइप है उसको नल कर देती है। ठीक है, अब अगर मैं क्लियर कमांड एग्जीक्यूट करूंगी तो जो ए को 10 और बी को ये बिफोर एग्जीक्यूट द क्लियर कमांड दी हुई है, ये इनकी वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको जो है वो देखें क्या जो है वो करता है। और कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए लाइन नंबर को हमें डिलीट करना पड़ेगा। ये मैं लिखती हूँ क्लियर और एंटर करती हूँ, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। इसका मतलब है कि हमारी कमांड जो है क्लियर की कमांड वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई थी। अब हम इसका दोबारा जो है वो प्रिंट ए और प्रिंट बी करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, ये हम अब हम प्रिंट करते हैं ये क्लियर कमांड एग्जीक्यूट की। ठीक है, एक दफ़ा मैं अगेन कर देती हूँ, क्लियर कमांड एग्जीक्यूट की, CLER क्लियर, और जैसे ही एंटर किया कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब है हमारी जो है क्लियर कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गई है। अब मैं प्रिंट A, B करती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखें, ये 0, ये A की वैल्यू 0 उसने प्रिंट कर दी, ये B की 0, यानी उसने A को भी 0 कर दिया और B को नल कर दिया। B के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था बिफोर एग्जीक्यूट द क्लियर कमांड वो उसने जो है ख़त्म कर दिया, नल कर दिया B को भी और A को भी। और तीसरा काम इसने क्या किया, जो फाइल्स ओपन थी वो क्लोज़ कर दी हैं रैम के अंदर से। ठीक हो गया। और अब दूसरी कमांड जो CLS की हमने पढ़ी थी उसका क्या काम था कि वो स्क्रीन को क्लियर करती है कमांड, यानी ये जितना कुछ भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये पूरा पेज, ये जैसे ही हम CLS कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ये CLS। ठीक है जी, इसके अंदर आप ब्रैकेट लगा के 0, 1, 2 भी दे सकते हैं। 0, 1, 2 ये 0 लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, बट दिस इज़ द ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है जी, तो आप क्या करें, खाली हम CLS को कर देते हैं, एग्जीक्यूट करती हूँ, एंटर करती हूँ जैसे ही, तो ये आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये दिस वन एंटर किया, साथ ही स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है जी, दिस इज़ द प्रैक्टिकल ऑफ CLS एंड क्लियर स्क्रीन।
आज हमने 3 जो है वो बेसिक की कमांड्स की हैं। पहली ऑटो कमांड की, उसके ऑप्शनल पैरामीटर देखे, स्टार्टिंग लाइन नंबर और इंक्रीमेंट लाइन नंबर, और उसके डिफरेंट वेरिएशंस देखी कि क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से जो है वो काम करती है ऑटो की कमांड। दूसरे नंबर पे हमने क्लियर कमांड देखी। क्लियर कमांड क्या करती है, 3 काम परफॉर्म करती है कि जितने भी आपके उस टाइम पे रैम के अंदर इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं उनको ज़ीरो कर देती है, और जितने भी स्ट्रिंग वेरिएबल हैं उसको नल कर देती है। और उसके अलावा CLS कमांड क्या करती है, और तीसरा काम क्लियर कमांड क्या करती है कि जितनी फाइल्स रैम के अंदर ओपन होती हैं उनको वो क्लोज़ कर देती है। और CLS की कमांड क्या करती है, वो आपके स्क्रीन को क्लियर कर देती है, GW बेसिक की स्क्रीन को। ठीक है जी, तो ये 3 कमांड्स हमने आज पढ़ी। नेक्स्ट कमांड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।